बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गांव बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता जा रहा हूँ, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। शहर में कितनी भी कमाई कर लो, मजा तो अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। घर वापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हम सब लोग एक साथ मिलके शहर से अच्छी कमाई करके पूरे 6 महीने बाद गांव में लौटे हैं। गांव की वापसी करके बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं तो आप गांव में ही रहूंगा, यहीं पे खेती बाड़ी करूंगा। शहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं पे गांव में रहने का मजा ही निराला है। पूरे 6 महीने शहर में काम करते रहे, लेकिन गांव की याद आती रही। अब जैसे गांव में पहुंचने वाले हैं, दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है। योगी जी, अगर तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे रह के, तो मैं भी अब शहर नहीं जाऊंगा। यही गाँव में ही एक 4-5 भैंसे खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, मुझे तो वापस शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न मेरे पास योगी जी की तरह 2-4 बीघा जमीन है, न ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं भैंस खरीद के दूध का धंधा शुरू कर दूं। मैं तो जो शहर से 6 महीने में कमा के लाया हूँ, गांव में उस पैसे को 2 महीने में खा जाऊंगा। उसके बाद फिर से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर वापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करते हो। अभी तो तुम शहर से पैसा कमा के लौटे हो, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। इन पैसों से कई मुर्गी मिल जाएंगी। अगर मुर्गी पालन का तुम धंधा शुरू कर दो तो अच्छा फायदा हो जाएगा। मुर्गी अंडे भी देती है, अंडे भी बेचते रहना और मुर्गी की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। मोदी जी, कुछ भी कह लो, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुकून गांव में है, मेरा मतलब अपने घर पे है, वो सुकून कहीं पे नहीं है। मैं भी शहर कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी 4-5 भैंसे खरीद के दूध का धंधा शुरू करूंगा। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। भैंस खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करने की बात तो मैंने की थी। आप कोई दूसरा कारोबार कर लेना गाँव में। मोदी जी, तो आप ही दूसरा काम को ना कर लेना। मुझे तो भैंसी पालन अच्छा लगता है। भैंस पालन करके गांव में दूध बेच के पैसा कमाऊंगा। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं। अखिलेश, रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं। कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी। पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गाँव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है। बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गाँव में। सोचता हूँ कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गाँव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी, कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे। लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है। जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है। वो तो चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है? बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो, राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया। योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल, रुकना जरा, अपने ऊंट को यहीं रोको। बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं। जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे, और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी, क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है। गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊँट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी, इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना। पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव। इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।